जय बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम स्नेही भगवत भक्तों, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका विजयदशमी की पावन बेला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका मुझ पर बहुत स्नेह बना हुआ है। आप हजारों की संख्या में मुझे स्नेह दे रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज की वीडियो सत्संग वार्ता में आज हम रामायण में जो प्रसंग है उसकी चर्चा करेंगे। विजयदशमी के संबंध में सज्जनों, कहते हैं कि भगवान राम जब लंका पहुंचे और रावण के साथ युद्ध होने वाला था, तो विभीषण जी जो है भगवान को बिना रथ के, बिना कवच के देख करके और विकल हो गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, रावण के पास तो बहुत बड़ी सेना है, बहुत सुंदर अभेद्य कवच है, रथ है, अनेक प्रकार की सुरक्षा उसके पास है, लेकिन आपके पास तो हे नाथ पैरों में, चरणों में आपके पास तो चरण जूते भी नहीं हैं, खड़ाऊ भी नहीं हैं, आपके पास कवच भी नहीं है, रथ भी नहीं है, कैसे यह युद्ध जीता जाएगा। तो भगवान बहुत ही सुंदर शब्दों में विभीषण को समझाते हैं। हे विभीषण, जिस रथ से विजय होती है वो रथ ये नहीं है, वो तो रथ दूसरा ही है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं, रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना, सुनाऊ सखा के कृपा निधाना, जेहि जय हो यशयंदन आना। कहते हैं, हे विभीषण, जिस रथ से विजय होती है वो रथ तो दूसरा है। वो रथ क्या है? भगवान आगे अपने श्रीमुख से और वर्णन करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, दया क्षमा
समतार जुजोरे। हे विभीषण, शौर्य और धीरज उस रथ के दो पहिए हैं। सौरज धीरज तेरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और उस रथ की ध्वजा पताका क्या है? सत्य है, सदाचार है। ये उस रथ की जो है ध्वजा पताकाएं हैं। बल विवेक दम परहित घोरे। कहते हैं उस रथ में जो 4 घोड़े जुड़े हुए हैं वो है बल, विवेक, दम। दम माने इंद्रियों का दमन। परहित, ये 4 घोड़े हैं। परोपकार, 4 घोड़े हैं इस रथ के। और कहते हैं क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और उन घोड़ों में जो रस्सी लगी हुई है वो कहते हैं क्षमा और कृपा रूपी जो है, समता रूपी जो रस्सी है, उससे वो घोड़े जुड़े हुए हैं। आगे कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। कहते हैं भगवान श्रीमुख से वर्णन करते हैं कि ईश्वर का जो भजन है वो उस रथ का सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना। विरति चरम, वैराग्य जो है उसकी ढाल है। विरति चरम संतोष कृपाना। और तलवार क्या है? कृपान क्या है? संतोष रूपी तलवार है। फिर भगवान कहते हैं दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान जो है वो उसका फरसा है और बुद्धि जो है प्रचंड शक्ति है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडता। बल बर विज्ञान कठिन को दंडा। कहते हैं श्रेष्ठ जो विज्ञान है, श्रेष्ठ जो टेक्नोलॉजी है, वो जो है धनुष है। बर विज्ञान विरति को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कहते हैं भगवान ने बोला अमल अचल मन त्रोण समाना। निर्मल मन, अमल, अमल माने निर्मल पवित्र। अमल अचल स्थिर मन, स्थिर बुद्धि। अमल अचल मन त्रोण समाना, वो तर्कस हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना। और सम जम नियम सिली मुख नाना। कहते हैं ये जो सम जम और नियम, ये जो है उस तर्कस में बाण रखे हुए हैं। फिर भगवान बोलते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। देखिए युद्ध में जाते हैं तो एक कवच की आवश्यकता होती है। रावण ने तो कवच धारण किया हुआ था, अभेद कवच। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो कवच रावण ने पहना हुआ है ये अभेद नहीं है। अभेद कवच कौन सा है? कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा,
श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, कहते हैं ये अभेद कवच है, जिसको कोई भेद नहीं सकता। देखिए भगवान राम कितनी गुरु महाराज की महिमा कहते हैं। जब भी भगवान किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं तो पहले गुरु जी का स्मरण करते हैं। आपको याद होगा सीता स्वयंवर में भगवान जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो सबसे पहले वहां कहते हैं गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लांघव उठाय धनु लीना। वहां भगवान ने धनुष को उठाने से पहले श्री गुरु महाराज जी का चरण कमलों का स्मरण किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लांघव उठाए धनु लीना। और धनुष को उठा करके और पल भर में, क्षण भर में उस धनुष के टुकड़े कर डाले। तो सजनों वही भगवान कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कहते हैं यही मेरी विजय का कारण बनेगा, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है जो मेरी जीत हो सके। तो सजनों भगवान कितनी गुरु महाराज जी की बड़ाई करते हैं। वो हमारे लिए, हम प्राण जीव मात्र के लिए, संसारिक प्राणियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि हे जीव, सदगुरु की कृपा के बिना जीव जो है भव सागर से पार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। और फिर उन्हीं का अनुशासन पा करके और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। भगवान कहते हैं यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असुरथ जाके, जीतन कहूँ कहूँ रिपुता के। श्री भगवान बोले कि हे विभूषण, जिसके पास में ऐसा धर्मरथ है, सखा धर्ममय अथ रथ जाके, जिसके पास ऐसा धर्ममय अध्यात्म का रथ, अध्यात्मिक शक्ति जिसके पास है, ऐसा रथ जिसके पास है, सखा धर्ममय असुरथ जाके, जीत न कहूँ न कताहूँ रिपुता के। हे विभूषण, उसको कोई नहीं जीत सकता, वह अजय है। संसार चाहे कितना ही उसका बैरी बन जाए, लेकिन जिसके पास में ऐसा सुंदर धर्ममय रथ होता है उसको कोई नहीं हरा सकता। ये भगवान के सुंदर वचन विभीषण को माध्यम बना करके हम लोगों के लिए कहे गए हैं, ताकि हम भी उस संवाद से प्रेरणा ले सकें। आज हमारा जीवन भी जो है भौतिक प्रधान हो गया है। अपने जीवन को यदि हम भी अध्यात्ममय बनाएंगे, धर्ममय बनाएंगे, तो हमारी भी संसार में यात्रा जो है सफल होगी, हमारी भी जीत होगी। ये भी एक युद्ध है। गृहस्थ जीवन भी, संसार का जो जीवन है, ये भी हमारे लिए एक युद्ध के ही समान है। इसलिए सजनों कहते हैं महाजय संसार रिपु, जीत
सकहीं सो वीर, जाके असरत हो ही रथ दृढ़, सुनहु सखामति धीर। हे विभीषण, जिसके पास में ऐसा रथ होता है, महाअजय संसार रिपु, चाहे संसार उसका पूरा शत्रु बन जाए, पूरा संसार उसका दुश्मन बन जाए, महाअजय, लेकिन उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। महाअजय संसार रिपु, जीत सकहीं सो वीर, वो जो वीर है जिसके पास में ऐसा रथ होता है, वह उसको जीत सकता है। ये भगवान श्री अपने मुखार बिंद से विभीषण को समझा रहे हैं। तो सज्जनों, ये जो संवाद है मैंने संतों के मुख से सुना है, और आपकी सत्संग वार्ता के लिए मैं इसको रामचरितमानस से संकलित करके और आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। सज्जनों, कहते हैं इस संवाद को सुनने से भी बहुत जीव का कल्याण होता है। और संतों के मुख से मैंने बहुत सारे संतों के मुख से ये सुना है, वो कहते हैं कि संसार में बहुत सारी बाधाएं, विपत्तियां उपस्थित होती रहती हैं जीव के मार्ग में। तो जब भी ये कहते हैं इस महाअजय संसार रिपु, जो विभीषण को भगवान ने रथ का उपदेश दिया है, इस रथ का स्मरण करने से कहते हैं उनकी सारी विपत्तियां, बाधाएं सब दूर होती हैं। तो इसलिए सज्जनों, मैं तो ज़्यादा न कहते हुए आज की सत्संग वार्ता को यहीं विश्राम देता हूँ, और भगवान से श्री चरण कमलों में उनके यही प्रार्थना करता हूँ, आप सबका मंगलमय जीवन हो, स्वस्थ रहें, और विजयदशमी आपके लिए बहुत खुशियों के लेकर के आए। जय श्री सच्चिदानंद। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।